देखिए भाई, अभी सबने न्यूज़ देखी होगी और मोदी जी ने जो किया है, सारे विदेशों के बड़े बड़े लोग अपने भारत में जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिन्हें बुलाया भी नहीं था वो भी आए। ऐसी धरा के लिए अगर हम ऐसी भारत माता का जयकारा लगाते हैं तो दूसरे गांव तक आवाज़ जानी चाहिए, इतनी जोर से आवाज़ आनी चाहिए भारत माता के जयकारे की। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। भैया शिवराज सिंह चौहान, भैया शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर शिशपाल यादव, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे लग रहा है कि अपनों के बीच में हूँ। ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये भाजपा का परिवार यहाँ उपस्थित है। एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भैया डॉक्टर शिशपाल यादव जी, मंच बहुत सुसज्जित है और अगर सबके नाम लूंगी, अभी और बहुत वक्ता हैं तो बहुत समय हो जाएगा, इसलिए जितने भी लोग मंच पर विराजित हैं, मातृशक्ति की भी उपस्थिति है और जितने भी मेरे बड़े छोटे अनुज ज्येष्ठ श्रेष्ठ जितने भी लोग बैठे हैं, सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। एक बार जोरदार मंच के लिए तालियां बजा दीजिए। और मेरे इष्ट भगवान श्री राम राजा का एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। भगवान राम राजा सरकार की जय हो। एक बात ध्यान रखिएगा, हम जब भी हाथ ऊपर उठाते हैं, हमें ये नहीं दिखाना है, हमें हनुमान जी जैसी ये बांध के ऊपर हाथ उठाकर जयकारा लगाना है। बोलिए राम राजा सरकार की। ये आज निश्चित रूप से आपने अभी बड़े भाई साहब राकेश शर्मा जी को सुना। उन्होंने बताया कि हमारे विधायक डॉक्टर शिशपाल यादव ने क्या क्या किया है 1.5 साल में। मैं कहती हूँ मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र के विधायक का नाम उठाकर देख लीजिएगा कि वो क्या इतना एक्टिव है, क्या उसने ऐसे काम किए हैं जो डॉक्टर साहब ने 1.5 साल में कार्य किए हैं। और सिर्फ इस पृथ्वीपुर विधानसभा की जनता को ध्यान में रखकर कार्य किए हैं। विपक्ष कहता है, कांग्रेस वाले लोग कहते हैं कि क्या विकास हो रहा है। अरे भैया, सादी आंखों से नहीं दिखता है तो चश्मा लगा करके देखो। 2 सीएम राइज स्कूल, जहां आम जनता के बच्चे अच्छी एजुकेशन पाएंगे, अच्छी शिक्षा पाएंगे, जहां फीस का टेंशन नहीं। ये किसके लिए किया है? ये आप सबके बच्चों के लिए किया है। पीएम राइज स्कूल जो यहीं दिया गया है, ये किसके लिए? ये आप सभी के लिए। लोग कहते हैं विकास नहीं दिख रहा है। अरे जाकर के देखो, नई तहसील ने कैसा रूप ले लिया है पृथ्वीपुर में। ये तो दिखाई दे रहा है ना, ये कागजों में नहीं है, जो कहा है वो किया है। क्योंकि ये भाजपा परिवार से हैं, कांग्रेस परिवार से नहीं। कांग्रेस की तो 15 महीने के लिए सरकार आई और हमें जो हमारे शिवराज भैया ने दिया था वो भी हमसे वापस ले लिया। हमें जो संबल कार्ड दिया गया था उससे हम अपने बच्चों की पढ़ाई करवा सकते थे, हम अपना इलाज करवा सकते थे, हम बिजली का बिल कम करके दे सकते थे। 15 महीने की कमलनाथ की सरकार ने सबसे पहले हमारे ऊपर प्रहार किया, आम जनता के ऊपर संबल कार्ड बंद करवा दिया। करवाया या नहीं? करवाया था तो बोलो, जोर से बोलो। हाँ, तो ऐसी नौबत हमें फिर से नहीं चाहिए कि ये जो हमें योजनाएं मिल रही हैं ये बंद हो जाएं। हमें सिर्फ भाजपा सरकार चाहिए, भाजपा का विधायक चाहिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहिए।
जो आम जनता के विषय में सोच कर कार्य करते हैं और कर रहे हैं। जहां यहाँ मातृशक्ति की उपस्थिति है, मेरी लाडली बहना बैठी हुई हैं, एक बार ऊपर हाथ उठाइए जरा, सारी लाडली बहनाएं, और उनके भाई और उनके परिवार के लोग भी बैठे हैं, वो भी एक बार धन्यवाद दीजिए दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर भैया शिवराज सिंह चौहान के लिए कि उन्होंने अपने परिवार के लिए ये योजना चलाई, अपनी बहन बेटियों के लिए योजना चलाई। लाडली लक्ष्मी चलाकर उन्होंने बेटी को समृद्ध किया है। उसकी ना तो पढ़ाई की चिंता करना है परिवार वालों को और ना ही विवाह की चिंता करना है, सिर्फ खाने पीने की चिंता करना है, वो भी राशन मिल रहा है ना राशन। तो ऐसी सरकार, हमारा फर्ज बनता है कि जो सरकार हमें इतना देती है हम उसे भी कुछ दें। हमें रुपया पैसा नहीं लौटाना है, सिर्फ चुनाव के टाइम पर कमल का बटन दबाना है और अपनी भाजपा सरकार के लिए भारी मतों से जिताना है, तब हमारा कार्य पूरा होगा। हमें सामंतवादियों को नहीं यहाँ लाना है। हमने उनकी 25 साल की सरकार देखी है और बहुत कुछ सहा भी है। हमें दोबारा ये अवसर नहीं देना है और ये संकल्प भी ले लेना, घाटे में आप रहोगे अगर आपने थोड़ी भी गलती की। सिर्फ हमें भाजपा को चुनना है। जहां अस्पतालों, जहां स्कूल, जहां कन्यादान योजना के तहत बेटियों का विवाह, जहां लाडली बहनाओं के लिए लाडली बहना योजना के तहत हजार रुपया, और अब तो अक्टूबर से 1200, 1250 आने वाले हैं। और कुछ कांग्रेस के लोग ये भ्रम फैला रहे हैं, वो समझते हैं हमारी लाडली बहना ऐसे ही हैं और उनकी बातों में आ जाएंगी। वो कहते हैं कि चुनाव होगा और ये योजना बंद हो जाएगी। तो मैं पूछना चाहती हूँ, चुनाव के पहले से लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है, क्या बंद हुई? आवास योजना चल रही है, क्या बंद हुई? उज्ज्वला योजना चली, क्या बंद हुई? किसान सम्मान निधि योजना चल रही है, वो क्या बंद हुई? हाँ, बंद हुई थी, थोड़ा ब्रेक लगा था। कब लगा था? जब हमने थोड़ी सी गलती कर दी थी और कांग्रेस का विधायक बना दिया था और प्रदेश में 15 महीने की कांग्रेस सरकार आ गई थी। जब हमारी योजनाओं में थोड़ी रुकावट आ गई और जब पुनः भाजपा सरकार आई तो योजना फिर से चालू हो गई। इसके लिए पुनः तालियां बजाइए और धन्यवाद दीजिए भाजपा सरकार को। ये ऐसी सरकार है जो सिर्फ आम जनता के विषय में सोचती है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनके ही मुखिया कहते थे कि हम 1 रुपया डालते हैं और आम जनता तक 15 पैसे भी बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं। और अब अगर वहां से 1000 रुपया डलता है तो बहनों के खाते में पूरा 1000 ही आता है। और किसान सम्मान निधि का 1 पैसा कटता नहीं है, जितना ऊपर से डाला जाता है उतना ही पैसा आता है। ये भाजपा सरकार है, जो कहती है वो करती है। और जिस मुख्यमंत्री ने यहाँ के विधायक को अपने छोटे भाई का दर्जा दिया है, वो आपका भाई, आपका भतीजा, आपके चाचा, आपका बेटा यहाँ मंच पर सामने विराजित है। जिस तरह से मुख्यमंत्री काम करते हैं उसी लय से ये भी काम करते हैं और करते हैं। और विपक्ष ने भी अपना विकास किया। कहाँ किया विकास? ओरछा, नैनीताल, पृथ्वीपुर में विकास नहीं दिखा क्या? दिखना चाहिए था, मगर क्योंकि ऐसी सोच ही नहीं है कि हम आम जनता के लिए कुछ करें। उनका तो सिर्फ एक ध्येय है कि अगर विधायक बन जाए तो सिर्फ अपने परिवार के लिए करें, अपने परिवारों का भविष्य सुरक्षित करें, बड़ी बड़ी जगहों पर होटलें बना करके।
लेकिन इस विधायक ने कहीं होटल नहीं बनवाई। इसने जितना भी काम किया सिर्फ आम जनता के लिए काम किया। इसने बनवाया है, इसने भी निर्माण करवाया है, तहसील, स्कूल, अस्पताल। ये किसके लिए? सिर्फ आपकी जो जनता है, आपके बच्चों के लिए इन्होंने ये कर दिखाया है। और 1.5 साल में इन्होंने जितने भी प्रण लिए बस वही पूरे करने में लगे हैं। अपना परिवार भी नहीं देख रहे हैं, बस इन्होंने परिवार बनाया है अपना विधानसभा को। लोग कहते हैं कार्य नहीं दिख रहा है। अरे आंख खोलकर देखोगे जब तो दिखेगा। कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ। मेरी बड़ी बहन सरिता शर्मा की आज याद आ रही हैं कि भक्ति का गान कम नहीं होता, प्रेम का दान कम नहीं होता, कि लाख जुगनू विरोध करते हो, सूर्य का मान कम नहीं होता, सूर्य का मान कम नहीं होता। तो हमें ऐसे लोगों से बचना है जो हमें लुभावना देते हैं और चुनावी टाइम पर 500 के नोट दिखाते हैं। हमें उनके लोभ में नहीं फंसना है। हमारे परिवार के लिए जो सही है हमें वो निर्णय लेना है। अभी अतिथि शिक्षकों की समस्या रहती थी, भैया पैसा दुगना हो गया। जो कॉलेज में भी अतिथि शिक्षक थे उनका भी पैसा दुगना हो गया, आंगनवाड़ी वाली बहनों का भी पैसा बढ़ गया, आशा कार्यकर्ताओं का भी पैसा बढ़ गया, और अब तो सिलेंडर भी 450 का हो गया जो लाडली बहना है और जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आते हैं। लोग कह रहे थे ये झूठी बात है, लेकिन नहीं, ये सच बात है। प्रधानमंत्री ने ये लागू कर दी है। और जिन्होंने, अगर आप सब्सिडी मिलेगी, आपको सिलेंडर का पैसा उतना ही देना पड़ेगा, लेकिन बाकी का रिटर्न पैसा आपके खाते में आ जाएगा। ये भाजपा सरकार की देन है और ये भाजपा सरकार ही आप सबके लिए कर रहे हैं। तो आपका फर्ज बनता है कुछ की नहीं बनता है। तो एक बार जोरदार हाथ उठाइए और निश्चय कीजिए। मैंने कहा था जब भी हाथ उठाएं तो ऐसे मत दिखाएं। संकल्प हम कब लेते हैं? ये हमको जब भी हाथ उठाना है, जयकारा लगाना है, कुछ भी तय करना है, हमें हनुमान जी जैसा प्रण लेना है कि जब भी चुनाव होगा सिर्फ और सिर्फ हम काय का बटन दबाएंगे? कमल का बटन दबाएंगे और विधायक भाजपा का बनाएंगे। हमें पृथ्वीपुर विधानसभा में सिर्फ भाजपा का विधायक चाहिए और कोई विधायक हमें मंजूर नहीं, क्योंकि हमने देखा है राज 25 सालों तक सिर्फ अपना विकास, जनता का कोई विकास नहीं, पृथ्वीपुर का कोई विकास नहीं। और एक व्यक्ति 1.5 साल में ना घर देख रहा है ना परिवार देख रहा है, जिसने पूरी विधानसभा को अपना परिवार बनाकर रखा है और सिर्फ विधानसभा के लिए कार्य कर रहा है। ये आपका बेटा, आपका भाई डॉक्टर शिषपाल यादव, अभी तो सिर्फ 1.5 साल में इतना काम हुआ है। सोचिए, अगर आपने इन्हें 5 साल और विधायक बना दिया तो इस पृथ्वीपुर विधानसभा की गारंटी लेती हूं कि दशा और दिशा सब कुछ बदल जाएगी और हर जगह विकास ही विकास दिखेगा। चाहे अस्पताल दिखे, चाहे तहसील दिखे, चाहे एसडीएम ऑफिस दिखे, चाहे बड़े बड़े स्कूल दिखे, जहां पर बच्चों को फ्री शिक्षा मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहीं भाई बने हैं तो कहीं बेटा बनकर, श्रीमान कुमार बनकर के बुजुर्ग माता पिता को तीर्थ दर्शन योजना चलाई और उन्होंने वहां से आदेश किया और यहाँ उनके छोटे भाई भैया डॉक्टर शिषपाल यादव ने तीर्थ दर्शन यात्रियों को हरी झंडी दिखाई। ये भाजपा सरकार में संभव है। और अब तो लाडली बहना भी
चेहरे पर अलग ही तरह की मुस्कान रहती है। अब बच्चों को अंदर नहीं छुपाना पड़ता है जब आइसक्रीम वाला आता है, क्योंकि भैया ने इन बहनों को इतना सशक्त कर दिया है कि अब इन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। अब इनका पल्लू भी मजबूत रहता है कि नहीं? अर्जुन भैया जरा उधर